औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कामरान अपने यूट्यूब चैनल के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। दोस्त जिन जिन स्टूडेंट्स को मैथ का इशू है या समझने में इश्यूज़ है उनके लिए बेहतरीन चैनल है इंशाल्लाह, और ये वीडियो आपके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। इसमें हम पूरी 1.3 को डिस्कस करेंगे क्लास 11 की। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फंक्शन। के इनको फैक्टराइज करें। फैक्टराइजेशन बहुत से मेथड हैं, हम लोग यहाँ पे फार्मूला पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दो टर्म के लिए। तो हमारे पास फार्मूला होता है ए प्लस बी पर ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर तो बनाई जा सकते हैं, लेकिन दरम्यान में प्लस नहीं है तो माइनस किस तरह किया जाए। अब यहाँ देखो जेड स्क्वायर, मैं अगर यहाँ एक माइनस खुद से लिख दूँ, ये माइनस लिख दिया और साथ ये -1 कर दे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है दोबारा प्लस होता है। यहाँ तक कोई इशू। तो अब ये जेड स्क्वायर अपनी जगह आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के 169 को लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि दो अगर नंबर उनकी पावर सेम हो तो सिंगल पावर में लिख सकते हैं 13 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला सामने लिखा हुआ है ये यूज़ करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, z माइनस 13 आयोटा और z प्लस 13 आयोटा। ये ऑप्शन के क्लियर होगा। अब फैक्टराइजेशन करते वक्त ये चीज़ ध्यान देना है कि मैंने बताया नहीं, सबसे पहला काम अगर कोई चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन को निकाल लो, उसके बाद जो भी काम करना है कर लो। तो हम लोग कॉमन की तरफ आ रहे हैं क्वेश्चन में। यहाँ देखो हमारे पास दूसरे पार्ट में क्या चीज़ कॉमन है, 2 है तो 2 कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस 9, क्योंकि 2 9 जार 18। अब ये हमारे पास 2 जेड का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब दरम्यान में क्या चीज़ चाहिए, माइनस चाहिए, तो हम लोग उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया। ये माइनस और साथ -1, 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखोगे 2 जेड स्क्वायर, ये वाली ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, इसकी जगह लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर और साथ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब मैं वक्ती इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये आ गया 2 इंटू जेड का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब ये 3 पे स्क्वायर में भूल गया। अब दोनों की ऊपर सेम पावर थी, सिंगल पावर में लिख गया, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, z माइनस 3 आयोटा z प्लस 3 आयोटा। ये ऑप्शन के क्लियर हो गया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम पार्ट नंबर 3 करते हैं सॉल्व। अब यहाँ पे देखो पार्ट नंबर 3 में अगेन कॉमन है, 3 कॉमन है तो निकाल लो। तो क्या बचेगा, जेड स्क्वायर प्लस 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3। अब ये 3 हो गया, z का स्क्वायर माइनस लिख लिया -1 और इसको लिख लिया 11 का होल स्क्वायर। तो ये 3 आ गया, z का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और 11 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे z माइनस 11 आयोटा का, z का स्क्वायर माइनस 11 आयोटा का होल स्क्वायर। तो फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, z माइनस 11 आयोटा माइनस में हो गया और z प्लस 11 आयोटा। ये ऑप्शन के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पार्ट है, z का स्क्वायर। अब ये 3 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो जब स्क्वायर नहीं है तो इसको लिख सकते हैं √3/5 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट लेंगे स्क्वायर दोबारा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये z का होल स्क्वायर माइनस लगाया, -1 लिखा, √3/5 का होल स्क्वायर लिख लिया। तो यहाँ पे आया z का होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे आयोटा का स्क्वायर √3/5 का होल स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर पावर सेम है, सिंगल पावर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3/5 आयोटा का होल स्क्वायर। एक बार प्लस में लिखेंगे z का स्क्वायर, मैं एक बार लिख लेता हूँ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये आ जाएगा z माइनस √3/5 आयोटा और z प्लस √3/5 आयोटा। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन खत्म हो गया, क्यूबिक फंक्शन आ गया। तो ये याद रखो, अगर क्यूबिक फंक्शन आ जाए तो हमेशा कोशिश करो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करो। अब सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज़ करते हैं ये तरीकाकार बताता हूँ।
कि पहला इसका कोफिशिएंट लिख लो, स्क्वायर का कोफिशिएंट लिख लो, जेड का कोफिशिएंट लिख लो और -15। अब ये एरो लगा के ये एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे हमने खुद से कोई नंबर कंसीडर करना है जिसको इसमें पुट करे और जीरो आ जाए। तो तरीक़ेकार यह है कि अपना कैलकुलेटर लो, उसके ऊपर 2 पहले 15 पे जाता कौन कौन सा टेबल है, 3 का जाएगा, 2 का जाएगा, 4 का जाएगा। अब यहाँ पे देखो मैं चेक कर रहा था सिंथेटिक डिवीजन में कोई वैल्यू इसकी आ नहीं रही थी, जो इसके अंदर पुट करे जीरो आए। तो इसमें तरीक़ेकार यह है कि अगर फैक्टराइज हो रहा है तो वो कर लो, पहले दो में कॉमन कर लो। तो यहाँ पहले दो में कॉमन क्या आएगा, जेड स्क्वायर आएगा, क्या बचेगा 2z + 3 -5 कॉमन आया तो 2z + 3। दोबारा से कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा 2z + 3, फिर कॉमन। अब इधर से कॉमन निकालिए, क्या बचेगा सिर्फ z स्क्वायर, और इधर से ये कॉमन निकालिए, क्या बचेगा -5। तो अब उसने ऊपर सवाल के अंदर क्या कहा हुआ था कि लीनियर में कन्वर्ट, अभी भी ये लीनियर में नहीं है, तो इसको लीनियर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखो इसके ऊपर तो स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है, इसको लिख लेंगे √5 का होल स्क्वायर। अब एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में 2z + 3। यहाँ पे क्या लिखेंगे z - √5 और z + √5। आई होप सो के क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, पार्ट नंबर 6, 7 और 8 तीनों क्यूबिक फंक्शन है। मोस्टली तीनों में हम लोग सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। तो यहाँ देखो सिंथेटिक डिवीजन क्या, पहला इसका कोफिशिएंट लिख लो, क्यूब इसका कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर वाला है ही नहीं, तो जब ना हो तो उसकी जगह 0 -7 और इसका कोफिशिएंट 6, 1 एज इट इज उठा लेना। अब यहाँ पे कोई वैल्यू खुद से स्टार्टिंग वैल्यू, सबसे ज्यादा जो सिंथेटिक डिवीजन में मुश्किल का स्टेप होता है यही है कि यहाँ पे वैल्यू तुम्हें पता लगे। इसका तरीकेकार ये है कि अपना कैलकुलेटर लो, 6 के जो पेयर हैं, जो आखिरी नंबर है, अब 6 पे टेबल जा रहा है, +-1 का भी जा रहा है, +-2 का भी जा रहा है, +-3 का भी जा रहा है, +-6 का भी जा रहा है। तो ये सारे में से कोई एक वैल्यू पुट करो कैलकुलेटर पे, 1 का क्यूब इस तरह करके कैलकुलेटर -7 × 1 + 6, जिसपे 0 आ जाए वो यूज करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर 1 लिखूँ, ये 1 1 जार 1, तो इन दोनों को प्लस करना, 0 में 1 1 1 1 जार 1, -6 तो 1 6 जार -6, तो क्या आ गया 0। आखिर में 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आ रहा तुमने गलत किया, फिर दोबारा से करो। तो अब इसका हमें फायदा क्या होगा, एक रूट भी मिल गया हमें और इसका ऑर्डर डिप्रेस्ड हो जाएगा। इट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, अब डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या होता है, जिसका ऑर्डर एक कम हो जाता है। यहाँ पे क्यूबिक था तो डिप्रेस्ड में एक कम हो जाएगा, z स्क्वायर + z -6 = 0। अब यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर + 3z - 2z -6 = 0। z कॉमन आ गया, z + 3 -2 कॉमन आ गया, z + 3 = 0। z -2 और z + 3 = 0, दो तो ये बन गए। अब तीसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये वाला z = 1 था, तो जब z = 1 होगा तो इधर आएगा तो z -1। तो जो इसकी फैक्टराइज होगी फैक्टर की फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में, दैट इज z -2, z + 3 और z -1। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसके भी कोफिशिएंट लिख लेने। यहाँ देखो सिंथेटिक डिवीजन में z³ की जगह 1, अगेन स्क्वायर की जगह कोफिशिएंट 2, -23 -60, ये एज इट इज एरो के साथ। अब यहाँ पे रखना है, स्टार्ट करते क्या रखेंगे। अब यहाँ देखो, अब ये वाला नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 60 पे जो टेबल जा रहे हैं, +-1 का जा रहा है, +-2 का जा रहा है, +-3 का जा रहा है, +-4 का जा रहा है, +-5, +-6, +-10, +-15, +-20, +-30, उसके बाद 60 का खुद जा रहा है। तो अब इन सब में से कोई 3 वैल्यूज है, तो कैलकुलेटर उठाना है, वैल्यू पुट करना शुरू कर देना है। तो अगर 1 पुट करो तो 0 देखो आएगा, नहीं आएगा। -1 पुट करो, इसमें कैलकुलेटर पे पुट करना है ब्रैकेट्स लगा के, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये भी नहीं आएगा। 2 पुट करो, नहीं आएगा। तो -3 पे मे भी चांसेस की आ जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 1 ज़ा 3। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस होगा -1, 3 1 ज़ा 3। अब डिफरेंट साइन माइनस होगा, कितना आएगा -20। अब माइनस +20 को डबल ट्रिपल कर लो, 60, आंसर 0। जब 0 हो गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। इट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज
एक डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, तो आ जाएगा एक कम हो जाएगा तो जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करो, 20 के पेयर बनाओ, जिनको माइनस करे 1 आए तो बड़ा आसान हो जाता है। 5 4 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, जेड कॉमन निकालो, जेड माइनस 5 प्लस 4 कॉमन, जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो जेड माइनस 5 जेड प्लस 4 इक्वल टू क्या गया 0। दो तो ये हो गए। तीसरा ये है जी z इक्वल टू -3 है, -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3। तो जो इसकी फैक्टराइज फॉर्म होगी, फैक्टराइज फॉर्म z माइनस 5 z प्लस 4 और z प्लस 3। आई होप सो के क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट है, सेम वही प्रोसीजर। अभी मैं सारे से करा रहा हूँ ताकि एक तो पक्के हो जाए। 2 आ गया, अब यहाँ देखो 2 एज इट इज, 9 लिख लिया, उसके बाद -11 लिख लिया, -30 लिखा। अब 2 तो एज इट इज नीचे। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, जिसको करे तो आखिर में 0 आए। तो 30 पे जो पेयर जा रहे +-1 +-2 +-3, इसी तरह +-5 +-6 +-10 +-15, सब में से कोई पुट करते जा रहे हैं कैलकुलेटर में। 2 × 1 करके इस तरह सारी वैल्यू से 2 को, तो यहाँ पे मैं 2 रख रहा हूँ, 2 रखेंगे 0 आएगा। 2 2 4। अब ये इन दोनों को जमा करो, कितना आ जाएगा 13, फिर मल्टीप्लाई करो, 13 2 26 प्लस कर लो इन दोनों को, 15 आ जाएगा, 15 2 30, साइन चेंज कर दिया। अब इट डिप्रेस्ड इक्वेशन इज क्या आ जाएगा हमारे पास 2z² प्लस 13z प्लस 15 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 15 दूने 30 के पेयर में, जिनको जमा करे 13 है, तो 10 3 30, तो 10z प्लस 3z प्लस 15 इक्वल टू आ गया 0। तो यहाँ पे कॉमन क्या निकालो, क्या आएगा 2z कॉमन आ गया, तो z प्लस 5 प्लस 3 कॉमन आ गया, z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आ गया z प्लस 5 2z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसकी जो इक्वेशन आएगी फैक्टर फॉर्म में, z प्लस 5 2z प्लस 3 और ये z इक्वल टू 2 है, z इज इक्वल टू 2 है, प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा z माइनस 2। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब इसके 2 पार्ट्स हो रहे वो करते हैं, बहुत आसान से 2 पार्ट से, लास्ट 2 पार्ट सिंपल मिड टर्म ब्रेक करनी है। अब इसमें 8 के पेयर बनाओ, जिनको माइनस करे 7 आए, तो 8 1 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, -8। तो यहाँ पे z कॉमन निकाल लो, z प्लस 8, -1 कॉमन निकाल लो, z प्लस 8। तो वैल्यू क्या आएगी z प्लस 8 और z -1। आई होप सो का क्लियर होगा। अब 11 4 44 के पेयर बनाओ, जिनको माइनस करे 7 आए, तो 11 और 4 ही बनेगा, तो -11z प्लस 4z -11 आ गया। अब ये इनमें कॉमन क्या है z, 4z -11 प्लस 1 आ गया 4z -11। तो यहाँ पे आएगा 4z -11 और z प्लस 1। आई होप सो के क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हम लोग पढ़ चुके हैं, 4 क्वेश्चन हैं, 2 मैं करूँगा, बाकी 2 खुद कर लेने हैं। तो मैंने जो टफ क्वेश्चन मेरे हिसाब से मुझे लगे मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड में हो। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है तो स्टेप नंबर 2 की तरफ जाना, ये स्टैंडर्ड में है। तो स्टेप नंबर 2 है कि जो भी z स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट होगा उसके साथ सबको डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कोफिशिएंट है जी, किस क्या चीज़ मौजूद है -1/2, तो -1/2 से सबको क्या कर लो डिवाइड करो। ये तो ये कट जाएगा हमारे पास z स्क्वायर। अब यहाँ देखो कैलकुलेटर पे लिखना है -5 डिवाइडेड बाय -1/2, तो ये आ जाएगा 5 × 2/-1, माइनस से माइनस काट गया, 5 2 कितना आ जाएगा 10z। तो यहाँ पे आएगा +10z और ये उलट जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास -4 इक्वल टू 0। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जब ये आ गया स्टेप 2 क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाना है, z स्क्वायर प्लस 10z इज इक्वल टू 4।
अब यहाँ पे देखो थर्ड स्टेप में जो भी z का कोफिशिएंट होगा उसमें रफ में उसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ, 2 1 जा 2 5 जा, तो जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दो। तो ये हम लोग दोनों साइडों पे क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे सवाल के ऊपर फर्क ना पड़े। अब इसे क्लोज कर लेना है, z साइन ये वाला +5 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 + 25। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट निकालना है, ले लेना है स्क्वायर रूट, यहाँ पे आएगा 29 ये, और ये काट गया z +5 इज इक्वल टू ±√29। अब यहाँ पे अगर वैल्यूज चेक करोगे तो ये प्लस का 5 इधर आगे क्या हो जाएगा -5 ± √29। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह विदाउट वेस्टिंग टाइम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड में नहीं है, पहले स्टैंडर्ड बल्कि ये स्टैंडर्ड में है। तो पहला स्टेप क्या करना है कि जो भी z स्क्वायर का 7 होगा क्वेश्चन उसके साथ सबको डिवाइड करो। यहाँ पे 4 है, 4 के साथ डिवाइड कर दिया, ये कट गया, यहाँ पे आएगा 5/4 z इज इक्वल टू, ये भी कटिंग हो जाएगी 7/2। अब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑलरेडी राइट साइड पे है, तो इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है 1/2 के साथ। रफ में तो क्या आ जाएगा जी, ये कटिंग नहीं हो रही, 5 1 जा 5 4 2 जा 8, तो इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर लेना है। यहाँ पे ऐड करना है 5/8 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे भी ऐड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 5/8 का होल स्क्वायर, ताकि सवाल पे फर्क ना पड़े। इसे क्लोज कर देना है, z + 5/8 होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इधर आएगा 7/2 + 25/64। तो यहाँ पे आ जाएगा z + 5/8 का होल स्क्वायर, इधर अंडर रूट ले लो, इधर भी अंडर रूट, 7/2 तो 64 एलसीएम आ जाएगा। अब 2 का टेबल 32 टाइम, इसको 32 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 × 32 + 25। मैं चेक करके बताता हूँ इसका क्या आंसर आता है। अब यहाँ पे देखो, इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेने के बाद मेरे पास जो आंसर आया z + 5/8 ±√249/8, चेक कर लेना है। प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा -5/8 ±√249/8, तो इनका एलसीएम सेम हो जाएगा, z इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8, तो -5 ± √249। आई होप सो के क्लियर होगा। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी सिंपल, क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए भी स्टैंडर्ड होना मस्ट है। स्टैंडर्ड में ऑलरेडी क्वेश्चन हो तो मेरा फार्मूला लगा लो, z इज इक्वल टू -b ± √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो z इज इक्वल टू -b। अब ये आ जाएगा, ये b है तो -2 ± √b का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, और -4 a की जगह 1/3, c की जगह -16, यहाँ तक आई होप सो के क्लियर होगा। 2a की जगह 1/3, तो z इज इक्वल टू -2 ± √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब ये कटिंग तो नहीं, और ऊपर वाले के साथ क्या आएगा 64/3, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। अब मैं इस साइड पे लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू -2 ± ये आ जाएगा जी 4 3 जा 12, 12 में 64 अगर ऐड करो तो ये आएगा 76 डिवाइडेड बाई 3/2/3। तो इसे कैलकुलेटर पे लिख लो, मेरे पास क्या आंसर आएगा +76 का, तो 2 3 जार 1 कैरी 2 8 जार 2 19 जार, तो ये आ जाएगा 2√19/3/2/3। तो यहाँ से ऊपर से अगर 2 कॉमन निकाल लो तो हमारे पास आएगा -1 ± √19/3/2/3, ये और ये कट गया। अब ये 3 तीसरी पोजीशन पे है, उलट के क्या आ जाएगा पहली पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 3 × -1 ± √19/3। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे आज एक नए मेथड से कराऊंगा। आई होप सो के क्लियर होगा। उसके भी 4 पार्ट्स हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का
पार्ट नंबर 1 4 पार्ट से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर 1.3 में कोई मुश्किल क्वेश्चन है तो यही है। इनको आज नई एक टेक्निक से कराऊंगा कि हम लोग इसको इस तरह अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, मिसाल के तौर पर इसका कोफिशिएंट लिख ले 1 माइनस आयोटा लिख ले, इधर लिख ले 1 प्लस आयोटा लिख ले, 2 लिख ले, -2 + 5 आयोटा लिख ले। उसके बाद यहाँ पे आएगा z और w इज इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 3 2 + 3 आयोटा। तो हम लोग इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आसान है, निस्बतन इक्वेशन से भी सॉल्व होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 के कोफिशिएंट इक्वल करें। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तो क्रैमर रूल बेस्ट है। क्रैमर रूल क्या बताता है कि x इज इक्वल्स टू ax ओवर a का डिटर्मिनेंट, यही होता है। तो अब ax क्या आता है, यहाँ पे जब इस b वाले को इस पहले से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास क्रैमर रूल में ax आ जाएगा। तो इधर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 3 2 + 3 आयोटा, इधर वाले इसी तरह 1 प्लस आयोटा इंटू -2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट, तो ये a की वैल्यू है, दैट इज मैं ऊपर लिख देता हूँ ax और b। तो a का डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 माइनस आयोटा 2 1 प्लस आयोटा और -2 + 5 आयोटा। तो अब इसकी वैल्यूज को लिखेंगे, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -3 × 2 + 5 आयोटा, दरम्यान में माइनस का साइन। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा और साथ क्या आएगा 2 + 3 आयोटा। नीचे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, अब ये आ जाएगा 1 माइनस है तो साइन चेंज है, ये माइनस का आयोटा आ जाएगा प्लस आयोटा -1 और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 5 आयोटा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस आयोटा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, -3 2 = 6 और 3 5 = 15 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आएगा 2 + 3 आयोटा, 1 से किया सबको, फिर इसको इससे करेंगे तो 2 आयोटा + 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा + 5 आयोटा स्क्वायर -2 और -5 आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -2 आयोटा, ये वैल्यूज है। अब वैल्यूज देखो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगी -6 -15 आयोटा माइनस, अब ये माइनस का साइन चेंज हो गया तो -2 और ये 3 2 5 -5 आयोटा और ये आ जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी इसी तरह आ जाएगा, ये 2 आयोटा 5 आयोटा स्क्वायर है तो -5 हो जाएगा, -2 -5 आयोटा, यहाँ पे आएगा -2 आयोटा। यहाँ तक आई होप सो कि क्लियर होगा। नेक्स्ट करते हैं इसी को कंप्लीट। अब यहाँ पे यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं थी, -2 और -6 -8 और ये -2 -6 -2, अब ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो ये आ जाएगा +3, उसके बाद यहाँ पे आएगा -20 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे नीचे चेक करो जो कटिंग हो रही है, तो ये 2 आयोटा से कट गया। अब ये आ जाएगा जी हमारे पास 5, ये 5 2 7 और 2 कितना हो जाएगा -9 -5 आयोटा। आई होप सो कि यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास चेक करो, इन तीनों को सॉल्व करें, 8 में से 3 निकाले कितना है -5 -20 आयोटा ओवर -9 -5 आयोटा। अब इसका साइन चेंज कर, जब भी का डिवाइड में आ जाए कम्प्लेक्स नंबर रेशनलाइज करते हैं, साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं और उससे क्या करते हैं हम लोग डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, अब इसमें आ जाएगा, वैसे x तो नहीं है, पहला हमारे पास क्या है z इज इक्वल टू, तो इसको मल्टीप्लाई करो -5 -20 आयोटा, मल्टीप्लीकेशन होगी -9 + 5 आयोटा, नीचे फार्मूला आ जाएगा 9a² -b², तो z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 9 5 = 45 -25 आयोटा माइनस +180 आयोटा और क्या आ जाएगा -100 आयोटा स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 + 25, तो वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, इधर लिख रहा हूँ z इज इक्वल टू
अब यहाँ पे गौर करो, ये 45 में ये ऐड हो जाएगा तो 145 डिवाइडेड बाय इन दोनों को जमा कर लो, कितना आ जाएगा 81 से 91 201 ओ 106 106 और प्लस आयोटा, अब ये माइनस हो रहे हैं, 20 निकालो 160 तो माइनस 155 ओवर 106 आयोटा। ये ऑप्शन के क्लियर होगा। दूसरे मेथड से अक्सर गलत होता है, तो ये वही आसान मेथड है। अब इसकी दूसरी वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास z के बाद w की वैल्यू निकालने हैं, तो w किस तरह निकलेगा, जब इसको हम सेकंड वाले से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि b को जब इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा w इज इक्वल्स टू ए डब्ल्यू बाई ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए डब्ल्यू ये ए का डिटर्मिनेंट आएगा 1 माइनस आयोटा, नीचे क्या आ गया 2 और इधर आएगा जी 3 इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। अब नीचे जो भी आया था मुझे नहीं याद है, मैंने मिटा दिया है, तो वो लिख लेना है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 3 जार 6, तो ये नीचे वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस 3 आयोटा और यहाँ पे आएगा माइनस 2 आयोटा, ये नीचे वही वैल्यू है मैंने लगा दिया। तो 2 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड पे ये वैल्यूज़ आ गई। तो अब यहाँ पे अगर गौर करोगे क्या आएगा, ऊपर हमारे पास ये 2 अपनी जगह, अब ये डिफरेंट साइन माइनस होगा, प्लस आयोटा आ गया, इन दोनों का बता रहा हूँ, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 6 डिवाइडेड बाय वैल्यू। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5 में से निकालोगे -1 प्लस आयोटा, नीचे जो भी वैल्यू है जो पिछली बार डिटर्मिनेंट में आई थी वही लिखनी है और उसके बाद रेशनलाइज करके आंसर निकाल लेना है। होप सो के क्लियर। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका पार्ट 2 कर रहा हूँ, ये कराऊंगा। इसका पार्ट 3 और 4 देखते करा दूँ या फिर खुद कर लेना है। तो पहला काम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे 2 आयोटा, उसके बाद 3 माइनस 2 आयोटा, इधर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, साथ क्या आएगा वही ZW इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा। ठीक हो गया। अब मैं इसमें से 2 वैल्यूज पहले ही निकाल लेता हूँ। पिछली बार भी इसको A कहते हैं, इसको X अननोन और इसे B। तो जो AZ होगा दैट इज इक्वल टू, जब हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा पहले वाले के साथ। इसको जब पहले से रिप्लेस कर रहे हैं उससे 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ये ऑप्शन के क्लियर होगा। इसी तरह AW जो होगा जब हम दूसरे वाले से रिप्लेस, पहला एज इट इज 2 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा और इधर आएगा 1 प्लस आयोटा और 5 प्लस 6 आयोटा। अब हमने करना क्या कि वैल्यूज निकाल लेनी है। पहला फार्मूला है Z इज इक्वल टू AZ डिटर्मिनेंट ओवर A का डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा 5 प्लस 6 आयोटा और यहाँ पे आएगा 3 प्लस 2 आयोटा। सामने ही लिख रहा हूँ। नीचे A का डिटर्मिनेंट है, A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा A का डिटर्मिनेंट 2 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। इसको अब इससे मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट करूँगा। 1 को करेंगे तो वही 3 प्लस 2 आयोटा आएगा, आयोटा से करेंगे तो 3 आयोटा और आएगा 2 आयोटा स्क्वायर, ताकि जल्दी से कवर अप हो। अब इसको करेंगे 5 3 जार 15 और 5 2 जार 10 आयोटा, उसके बाद 6 3 जार 18 और 6 2 जार 12 आयोटा स्क्वायर। नीचे हमारे पास सेम यही प्रोसीजर रिपीट होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 2 3 जार 6 आयोटा और 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको इससे दरम्यान में माइनस, अब इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 से करेंगे 1 3 जार, इधर देखो 1 3 जार 3 1 2 जार 2 आयोटा, फिर 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जार 6 आयोटा और 2 2 जार 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। आई होप सो के क्लियर होगा। अब यहाँ पे ऊपर क्या आया 3, अब इन दोनों को ऐड करो 2 3 5 6 7 7 आयोटा, ये वाली वैल्यूज आ गई। ठीक है।
तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मेरे से गलती है, 2 आयोटा स्क्वायर है तो 7 आयोटा नहीं आता, तो ये हमारे पास 3, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5 आयोटा। तो 3 में से 2 निकालेंगे, ये आ जाएगा 5 आयोटा -2, ठीक है। माइनस अब इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 में 12 ऐड करो 27 और +8 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब वैल्यू चेक करो, 6 आयोटा अपनी जगह +4 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा जी डिफरेंट साइन 3 और 4, तो कितना आ जाएगा -1 क्योंकि -4 होगा और -8 आयोटा। आई होप सो के यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो z = क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 3 में से 2 निकाले कितना आ जाएगा 1 + 5 आयोटा, 1 + 5 आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा -27 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे चेक करो इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 8 ऐड करो कितना आ जाएगा 14 आयोटा और हमारे पास क्या आ जाएगा -3, 6 + 8 14, अब ये साइन चेंज +1 हुआ तो -3 आ गया। अब जब भी ये मैं अलग से लिख लेता हूँ 14 आयोटा -3, नेक्स्ट में काम आएगा z = अब इसको करेंगे सॉल्व 1 + 5 आयोटा -27 -8 आयोटा डिवाइडेड बाई 14 आयोटा -3, तो z = यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ जाएगी -3 आयोटा और -26 ओवर 14 आयोटा -3। तो यहाँ तक आई होप सो के क्लियर होगा विदाउट वेस्टिंग टाइम। नेक्स्ट आगे कंप्लीट करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि z जब भी कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाए रेशनलाइज कर लो, -26 -3 आयोटा ओवर 14 आयोटा -3, इसको -14 आयोटा -3 के साथ मल्टी, अब ये रेशनलाइज में ये याद रखो सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पे आएगा z = अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया -26 -3 आयोटा इंटू -14 आयोटा -3, नीचे फार्मूला आ जाएगा इसका स्क्वायर -14 आयोटा का स्क्वायर -3 का दरम्यान में क्या आ जाएगा -14 आयोटा का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा z = अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो 26 14 सा 26 को 10 से करो तो कितना आ जाएगा 260 और 26 104, 260 में 104 300 364, कितना आ जाएगा 364। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा 364 आएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 78, फिर इसको इससे करेंगे 14 3 कितना आ जाएगा 42 आयोटा माइनस, अब 42 आयोटा स्क्वायर भी है और माइनस माइनस +9 आयोटा, नीचे हमारे पास ऐड होगा 14 का स्क्वायर 196 +9, तो z = अब आयोटा वाली टर्म में अलग कर लेनी है, एक ये वाली आयोटा है एक ये वाली, इनको अलग कर लो तो कितनी वैल्यू आ जाएगी ऑलमोस्ट 78 -42 लिख लेते हैं और इन दोनों को जमा करके आ जाएगा 373 आयोटा, 373 आयोटा और नीचे आएगा 205, तो z = अब अगर इन दोनों को माइनस करेंगे 78 में से 42 निकालेंगे कितना आ जाएगा, तो 8 में से 2 6 7 36 बाई 205 और प्लस 373 आयोटा बाई 205। आई होप सो के क्लियर होगा। इसी प्रोसीजर पे सेकंड वैल्यू निकालनी है और बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व मैंने दूसरी तरह भी सॉल्व करके बहुत बार चेक किया, बहुत गलतियां होती है उसमें, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये मेथड मेरे हिसाब से आसान है। थोड़ा सा ये भी कम्प्लेक्स है लेकिन ये निस्बतन आसान है, इसमें गलती के चांसेस कम होंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू खुद निकालो और कमेंट में जो भी इश्यूज हैं मुझे रिकमेंड करो और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।